लोग जब बकरी डिलीवर करेगी ना तो बच्चा संभालना और दूसरा बकरी को उस वक्त जो है वो हवाने के मसले बड़े बनते हैं। किया कद्दू, अच्छा जी कद्दू लगाया था तो चेक कर रहे हैं उग गया कि नहीं होगा। फार्मिंग से अगर अच्छा आपको कुछ कमाना है, कुछ सीखना है तो वो यही है कि आप लोग बच्चे बचा लें। अगर आप बच्चे नहीं बचा सकते तो आप कुछ भी कर लें जितनी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप लोग देख रहे हैं जी बकरी वाला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ दोस्तों के सवाल हैं, 3-4 उनका जवाब दूंगा कि बकरी फार्मिंग जो है वो शुरू करनी है, हमने पट्ठे लें, बकरियां लें, बकरे लें, या मतलब स्टार्टअप क्या होना चाहिए बकरी फार्मिंग का। एज अ फार्मर हम कहाँ से स्टार्ट लें। तो ये चाचू पता नहीं नीचे क्या ढूंढ रहे हैं, मैं ऊपर छत पे चढ़ा हूँ। चाचू की लाभ रहे हो? हेलो, की लाभ रहे हैं? की बीज वो आज गया उग गया वा की लाया सी की है कद्दू। अच्छा जी कद्दू लगाया था तो चेक कर रहे हैं उग गया कि नहीं होगा। अच्छा जी आप लोगों के कुछ सवाल थे कि हम जो है ना वो बकरी फार्मिंग हमने स्टार्ट करनी है तो हम बकरी फार्मिंग जो है वो उसके लिए बकरियां लें, भेड़े लें और बच्चे लें, क्या लें, हम एज अ फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, आप लोग जब आपने स्टार्टअप करना है, आप लोगों ने जानवर नहीं रखे हुए। मेरी मिसाल आपके सामने, मैंने अच्छा खासा नुकसान किया जानवरों के अंदर। वो ये मैं पूरी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोगों ने जब फार्मिंग स्टार्ट करनी है, सबसे बेहतर है कि आप लोग जो है वो बकरे लें। पहले एक बकरा लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 से अंदर अंदर आपने बकरे लेने। 5 से ज़्यादा आप लोगों ने बकरे नहीं लेने। मैंने क्या किया था, मैंने 56 बकरे डाल लिए थे, तो जिसकी वजह से मसला ये हुआ कि जानवरों में PPR आ गई। मुझे कोई इतना पता नहीं था और वैक्सीनेशन का मुख्तलिफ मंडियों से मैंने जानवर ख़रीदे थे, तो मेरे 13 से 14 बकरे मर गए थे। बाकी जो बचे थे उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी क्योंकि उनको जो इंजेक्शन वगैरह इतने लगे थे। सारे जब बकरों को PPR आ गए थे, जो बचे थे उनकी वो सेहत नहीं रही और इंजेक्शन इतने ज़्यादा लग गए थे, तो इस वजह से मैंने नुकसान अच्छा खासा किया। तो मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम भी बकरे रखने हैं तो मैक्सिमम 5 से ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। 5 बकरे रख लें और आप एक बकरी लेके आए जो क्रॉस हुई हो, 2, 2.5, 3 महीने की गब्बन हो, और उसको आप लोग अपने पास रखें और उसकी खिदमत करें। उससे ये होगा कि जब बकरी आपके पास डिलीवर करेगी ना तो उसमें से दो चीज़ें आप सीख जाएंगे। जब आप गब्बन बकरी लेंगे ना तो गब्बन बकरी लेने से आपके 2 जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। उसमें नंबर 1 मसला जो है वही है कि आप लोग जब बकरी डिलीवर करेगी ना तो बच्चा संभालना और दूसरा बकरी को उस वक्त जो है वो हवाने के मसले बड़े बनते हैं। हवाने में सोजश हो गई, थन ऊपर नीचे कर गई, हवाने में पानी पड़ गया, तो स्टार्टिंग ये नहीं कि बच्चे की केयर जो करनी है ना वो आप लोग सीख जाएंगे। और यही मेन रीज़न है, मेन फार्मिंग का जो मज़ा है, या मेन फार्मिंग से अगर आप लोगों ने कुछ कमाना है, कुछ सीखना है, तो वो यही है कि आप लोग बच्चे बचा लें। अगर आप बच्चे नहीं बचा सकते तो आप कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी इनकी केयर कर लें, जितनी मर्जी बकरियां मोटी ताज़ी कर लें, क्योंकि बकरियां मशीन है। और जब तक आप लोग अपनी मशीन जो है वो उसको आप जितना मर्जी कपड़ा शपड़ा मार के रख लें, जितना मर्जी उसको ऑयल चेंज करते रहें, जब तक उसको सही तरीके से चलाना आपको नहीं आएगा, वो मशीन जो है वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। तो सेम मैं बकरियों का मशीन इसलिए ले रहा हूँ कि बकरियों के बच्चे अगर आप नहीं बचा सकते तो आप कामयाब नहीं है। ठीक है, गबन बकरी लेंगे, आप लोग सीख जाएंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो आप ये करें, आप लोगों ने फिर बड़ी बकरियां नहीं लेनी, आपने फिर लेनी है पट्ठे। और पट्ठे आपने लेनी है जो खीरी हों या 2 दांत हों। बड़ी पट्ठे हों, बज़ाहिर बड़ी बकरी जितना उनका कद हो, इनके 10 महीने से ऊपर की लें। 2 दांत बकरी लें, कभी भी पट्ठ 4 दांत ना लें। 4 दांत पे आपने पट्ठ लेनी, उस पट्ठ के अंदर मसले मसाइल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल पट्ठ है वो 2 दांत पे आके क्रॉस होने के काबिल हो जाती है और हीट पे आती है। कुछ लोग जो हैं वो देखते हैं जी हमने कद इतना लेना पट्ठ का, इतने इंच कद हो, इतना ये हो, फलां हो, तो वो फिर कोई ना कोई मसले पट्ठ में आते हैं। आपने 2 दांत लेनी है, 2 दांत से ऊपर नहीं लेनी। जब हम बकरी को क्रॉस नहीं करवाते, उसका जो हीट साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर उससे जो है ना वो बकरी में मसले आते हैं। फिर कहते हैं जी जनाब हमने 4 दांत बकरी ली थी, ये कद था इसका, ये हाइट थी, लेकिन गब्बन नहीं हो रही। गब्बन क्यों होगी भाई? गब्बन उसने क्यों होना है जब आप उसका हीट सर्कल ही डिस्टर्ब हुआ है।
तो वो कैसे बच्चे देगी। तो ये कुछ जानवर ये कोई भाई लेके आया हुआ है, अल्लाह इसके जानवर में बरकत दे जी। और जिस बंदे ने भी माल रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, अल्लाह ताला उनको बरकत दे और वहाँ उनके जो है वो कमाई का ज़रिया बने। ठीक है जी, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बकरे रखने हैं, ठीक है, 3 4 5 बकरे रखें, साथ में एक गबन बकरी रखें। उससे आप लोग सीखें 1 साल। सीखने के बाद आप लोग फिर जो है वो पट्ठों से स्टार्ट लें और पट्ठे रखें। और आप लोगों ने करना ये है, देखें सीज़न आपने कोई मिक्स नहीं जाने देना। आप लोगों ने बकरों के ऊपर भी काम करना है और बकरियां भी रखनी है, क्योंकि देखें कोई भी कारोबार है ना, उसमें आप सीज़न पकड़ना होता है, आपने सीज़न आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब बकरे जो है वो सीज़न है, तो आप लोग चाहे आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपने दूध वाली बकरियां रखी हुई हैं, लेकिन आप 20 25 15 बकरे साथ में लाजमी डालें, ताकि बकरा ईद पे आप सेल करें, कुछ ना कुछ आपकी जेब में आए, आपको कुछ हौसला हो। और बकरे, मैं स्टार्टिंग में बकरे भी इसलिए कह रहा हूँ कि बकरे आपको 7 8 महीनों में आपको जो है ना मुनाफा दे दें, कि कम से कम कुछ ना कुछ आपकी जेब में आएगा, आपको हौसला होगा कि यार हमारी कुछ जेब में आ गया, कि मेहनत हमारे पल्ले पड़ गई है। अगर आप स्टार्टिंग ही पट्ठों से कर लेंगे, पहले तो पट्ठों को 6 7 महीने 10 महीने संभालें, फिर वो बच्चे दें, फिर बच्चे बड़े हों, फिर आप सेल करें, तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप बकरों से स्टार्ट करें, आपको हौसला होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरों में बस एक फ़र्क है, बकरे गब्बर नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बकरों से आप सीख लेंगे, और जो गब्बर बकरी है उससे आप बच्चे की पैदाइश वगैरह करवाना वो सारा सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने आपको बताया है 3 4 बकरे और साथ में एक गब्बन बकरी, ये अगर आप 1 साल रख लेते हैं तो आपको तमाम A to Z जो चीज़ें हैं सारी की सारी आप लोगों को समझ आ जाएंगी। और अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह खुराक पे बनाऊंगा कि हमने खुराक किस तरीके की रखनी है। आपको मैं सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा, आप किसी भी इलाके में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप लोगों को जो खुराक अवेलेबल है आप लोगों ने वो डालनी है, और किस तरीके से डालनी है, ताकि आप लोगों को सस्ता भी पड़े और जानवर भी आप लोगों के सेहतमंद रहें। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, मुझे तो सांस चढ़ गया, इतना नहीं बोल सकता है, बोला नहीं गया, शायद बड़ी देर के बाद वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, तो ये वजह हो सकती है। तो ये छोटा सा एटमॉस्फेयर है, ये मेरी फैक्ट्री दाल माज की। ये देखें नीचे जानवर रखे हुए हैं, कुछ जानवर ये तरपाल वगैरह डाली हुई है गर्मी की वजह से। एक ये सेटअप है, बड़े जानवर इधर हैं और पट्ठे वगैरह और दूसरे बच्चे जो हैं वो इधर हैं। ये देखें जी, वो बकरा एक भाई लेके आए थे मंडी से, वो किसी ने यार धोखा करके उनको दे दिया। बड़े भाई हैं ये, इसको हुआ है गोल घूमता है, चक्री की बीमारी है, ये गोल घूमता रहता है। अब लोग अब इसकी कोई कर रहे हैं सेटमेंट, इसको तरबूज इसको खिला रहे हैं, क्योंकि इससे वो सारा वो मुंह जो है वो खींचा हुआ है, तो पट्ठे खींचे में इसके ज़ुबान के मुंह के, तो खाया कुछ नहीं जाता, तो इसलिए तरबूज खिला रहे हैं। सारी यूट्यूब ते आ गए, तुसी ਤੁਹਾਡਾ बकरा ते दवाना ਤੁਹਾਡਾ। मैं गया अगले साल वास्ते तैयारी लग रही बकरे दी।